हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर जो हम कर रहे हैं डेसिमल्स यानी दशमलव, उसी चैप्टर को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक नया चैप्टर है बच्चों आपके लिए, तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे और ये बहुत ही जरूरी होने वाला है आपके लिए, अगली क्लासेस के लिए भी। हर एक चैप्टर में, हर एक कॉन्सेप्ट में देखिए डेसिमल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी आपके आंसर्स आते हैं या फिर क्वेश्चंस करते हैं, कई सारे फिगर्स आपको डेसिमल में लिखे होते हैं। तो इसको पढ़ने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि ये हर एक जगह आपका इस्तेमाल होता है। अब क्यों पढ़ेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डेसिमल बच्चों होता क्या है। तो डेसिमल की जहां तक बात की जाए, मैं कोई चीज यहाँ पे लिखता हूं, ध्यान से देखना, उसी को हम डेसिमल बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 5, बीच में एक ये डॉट आ जाती है एंड मैंने लिखा 2, तो इसको क्या पढ़ेंगे। अगर मैं नॉर्मली लिखता हूं, इसको क्या बोलेंगे, 52। भाई ऐसे ही पढ़ते हैं सभी बच्चे, इसको बोलते हैं 52 मतलब 52, समझ गए। लेकिन अगर मैं बीच में एक डॉट लगा देता हूं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको 52 नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे 5.2, 5.2, 5.2। जीआईसी बीना खाल एंड जीआईसी पौड़ी खाल, सभी बच्चे डिसिप्लिन में बैठे, पर मैं देख रहा हूं सेकंड बेंच के एक दो बच्चे बातें कर रहे हैं जीआईसी पौड़ी खाल से। तो यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों। देखिए डेसिमल क्या होता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी यहाँ पे डेसिमल मैंने आपको बताया क्या होता है। कोई भी फिगर हम लिखेंगे, कोई भी संख्या हम लिखते हैं, तो उसमें बीच में एक दशमलव आपको आता है। अब कोई बड़ी संख्या लिख के देखते हैं, आपको पता लगेगा। ये होता है 625। क्या बोलते हैं इसको, 625 बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे एक बिंदु लगा देता हूं तो इसको 625 नहीं, अब ये 62.5 हो गया। क्या हो गया, 62.5। 625 से सीधा 62.5 हो गया। संख्या कितनी छोटी होगी, सिर्फ एक बिंदु के कारण, सिर्फ एक डेसिमल के कारण। तो ये है डेसिमल की पावर। अब देखिए अगर मैं यहां पे डेसिमल लगा देता हूं तो ये कितना हो गया, 6.25। 625 से सीधा 6 आ गया। सोच रहे हो कितनी छोटी संख्या होगी सिर्फ एक डेसिमल लगाने के कारण। तो ये क्यों इस्तेमाल होता है, अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ भी करते हैं आपके दिमाग में आता है व्हाई, क्यों कर रहे हैं हम, कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसको कर क्यों रहे हैं, यही सवाल सबके मन में आता है। तो इसी को अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, व्हाई इज इट सो, क्यों पढ़ रहे हैं इसको हम, हमारा इतना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं क्यों। क्योंकि बच्चों देखिए ये जो डेसिमल होता है ये बहुत ही आपका स्पेसिफिक छोटी छोटी फिगर को बताने में काम आता है। जैसे आपका आंसर आया, मान लीजिए आपका आंसर आया है 46, 46 आंसर आया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 46 आंसर सबको पता है। लेकिन मैं बोलूं भाई इसको और थोड़ा डिटेल में बताओ, ठीक है, और थोड़ा डिटेल में बताओ। तो अगर आप एक दशमलव तक लिखते हैं 46.2, ठीक है, 46.2, मान लीजिए लंबाई है सेंटीमीटर, तो एक तो 46 सेंटीमीटर है, एक मैंने लिख दिया 46.2 सेंटीमीटर। तो और छोटी यूनिट मैं बता रहा हूं आपको और बिल्कुल डिटेल में ये आंसर दे रहा हूं। इसीलिए अगर कोई चीज आपको अच्छे पूरी डिटेल में चाहिए, राउंड ऑफ करके नहीं चाहिए, एक तो चीज बताते हैं लगभग 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 लगभग, जैसे अगर 98 रुपीज हुए, ठीक है, 98 रुपए हुए, तो या तो मैं बोलूं भाई डिटेल में स्पेसिफिक 98 रुपए ही आपको पे करने हैं। अगर मैं राउंड फिगर में कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, 100 रुपए दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ये 100 रुपए की बात है, राउंड फिगर कर दिया मैंने, ठीक है, लगभग खुले 2 रुपए नहीं है तो 100 रुपए कर दिए। लेकिन 2 रुपए का नुकसान तो हुआ आपको, क्योंकि 2 रुपए एक्स्ट्रा पे किए। इसीलिए बच्चों राउंड फिगर ना करके अगर मैं डिटेल में बात करूं तो भाई अगर 98 रुपए ही दोगे तो आपके 2 रुपए तो सेव होंगे। इसीलिए अगर डिटेल में बात करें, स्पेसिफिक चीजों की बात करें, तो वहां पे आता है दशमलव। अब देखिए 98 रुपए हैं, कहीं पे आपको पे करना है 98.50 रुपीज।
₹98.50 का बिल हुआ आपका। तो आप कितने रुपए देंगे, 99 देंगे या 98 देंगे? मैंने स्पेसिफिक बता दिया। अब इसको राउंड ऑफ करके मैं अगर 99 बोलता तो 50 पैसे का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन डेसिमल जहां पे आ जाता है वहां पे ये तो आपको पता लगेगा कि भाई आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया, राउंड ऑफ करके कितना ज्यादा या कितना कम कर दिया आपने। तो इसीलिए डेसिमल की पावर यही है। कोई भी चीज अगर डिटेल में आपको जाननी है, उसके बारे में अच्छे से छोटी चीज जाननी है, तो डेसिमल का यूज वहां पे करेंगे और बारीक बारीक चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी। इसीलिए हम डेसिमल का प्रयोग करते हैं। और जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ डेसिमल चैप्टर में नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी कई बार आपको देखने को मिलेगा दशमलव। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ें, बहुत जरूरी है बच्चों। ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहां तक जो मैंने बताया है, अगर आपको समझ में आ गया है तो एक बार आपको इस पे गौर करें कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, होता क्या है डेसिमल। क्योंकि जल्दी जल्दी हम चीज करेंगे तो ऐसा ना हो कि भाई आपको समझ में ही ना आए। समझ में आना चाहिए। तो और समझ में बच्चों तभी आएगा जब आप अपने दिमाग से सोचेंगे। खुद से एक बार सोच के देखो मैंने क्या बोला है, उसको रिव्यू करो अपने माइंड में, रिवाइज करो। सिर्फ मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। उसके बाद आगे कुछ चीजें करने वाले हैं हम डेसिमल्स के बारे में। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया है। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको जो नंबर प्लेसेस दिए होते हैं, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू दिए होते हैं, वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। प्लेस वैल्यू क्या होता है? जैसे इकाई पता है सबको? इकाई क्या होता है? दहाई, 100, ये तो सबको पता है। इकाई मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ये तो सबको पता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। प्लेस वैल्यू होती है, जैसे मैं लिखता हूं 232 या फिर 235 लिखता हूं, 235। तो इसमें कौन से अंक की कौन सी प्लेस वैल्यू है, स्थानीय मान इसको बोलते हैं, वो चीज क्या है? तो देखिए जो 5 है वो तो इकाई की जगह पे है, 3 है वो दहाई की जगह पे, और 2 है वो सैकड़े की जगह पे यानी 100 की जगह पे है। तो ये होते हैं प्लेस वैल्यू स्टूडेंट्स। अब यहां पे डेसिमल आ जाता है, ठीक है, डेसिमल आ जाता है और मैं लिखता हूं 235.7, 235.7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दशमलव के बाद का जो अंक है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, उसका स्थानीय मान क्या होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो 7 है इसका स्थानीय मान क्या होने वाला है? इसको बोलते हैं बच्चों हम दशांश या फिर टेनथ। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया स्टूडेंट्स, दशमलव के जो राइट हैंड साइड में अंक पड़ता है। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड में जो अंक पड़ते हैं उनके स्थानीय मान तो आप फर्स्ट चैप्टर में ही सीख चुके हैं, लेकिन जो राइट हैंड साइड में है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई दशमलव संख्या में स्थानीय मान अगर प्लेस वैल्यू आपको लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसमें बच्चों यहाँ भी बड़े की मात्रा है। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन मतलब क्या होगा कि अगर आपको भिन्न अपनी पढ़ा था अभी आपने चैप्टर भिन्न यानी फ्रैक्शंस, तो भिन्न में कोई संख्या दी है और उसको आपको दशमलव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे ये चीज हम यहाँ पे देखते हैं। तो भिन्न में क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं 5/10 या फिर 15/10 लिख देता हूं मैं। क्या 15/10, ये क्या है? ये एक भिन्न है। इसको दशमलव में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत काम आने वाला है आपका। नीचे हम देखेंगे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है। अगर आपका 10 हो, 100 हो, 1000 हो, मतलब एक के आगे 0 लग रही हैं, 1 लग रही है, 2 लग रही है, 3 लग रही है, एक के आगे, ध्यान रखिएगा, एक के आगे अगर ये 0 लग रही है, यहाँ पे एक के आगे एक 0 है,
2 जीरो होती, 3 जीरो होती, ऐसे ही अगर एक के आगे जितनी जीरो लगती हैं उनको काउंट करना है आपने। यहाँ पे एक के आगे कितनी जीरो है, 1 है। अब जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, ठीक है, जो अंश है उसको देखना है आपको इकाई के स्थान से या फिर राइट हैंड साइड से। सबसे राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से देखना है कि पहला अंक क्या है, 5 है यहाँ पे जैसे पहला अंक, तो पहले अंक को छोड़ देंगे। अगर 1 जीरो है तो हम 1 अंक छोड़ देंगे और 1 अंक छोड़ के उससे लेफ्ट की तरफ आएंगे और एक दशमलव लगा देंगे, ठीक है। उसके लेफ्ट की तरफ आके एक दशमलव लगा देंगे, तो 15/10 को हम लिख सकते हैं 1.5। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और मैं आपको यहां बताता हूं। अगर आपके पास है 125/100, इस बार डिनोमिनेटर में एक के आगे कितनी जीरो हैं भाई, 100 है, मतलब एक के आगे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं न्यूमरेटर अंश को देखूंगा। अंश 125 है, तो सबसे राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, 5 है, तो 5 को भी छोड़ दूंगा मैं, और उसके बाद उसके लेफ्ट में क्या है, 5 के लेफ्ट में 2 है, मतलब राइट हैंड साइड से दाएं तरफ से मैं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं एक के सामने। अगर 3 जीरो होती तो मैं 3 अंक छोड़ के डेसिमल लगा देता, 4 जीरो होती तो 4 अंक छोड़ के मैं डेसिमल लगा देता। इस तरह से आप भिन्न से दशमलव में बदल सकते हैं। लेकिन ये तो है भाई, जीरो होती तो, है ना भाई, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा इसी फॉर्म में तो नहीं आएगा कि डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता। कभी कभी आपके सामने ऐसा भी आएगा कि भाई 3/5 है, 3/5 है, इसको दशमलव में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे 10 नहीं है तो हम बना लेंगे नीचे 10, ये तो हमें आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तुल्य भिन्न निकालना आता है। देखिए बच्चों, अगर आपने फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से किया है तो ये दशमलव में भी हेल्प करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं जो भी चैप्टर यहाँ पे होता है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ें, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स में भी, दूसरी चीजों में भी उपयोग होता है। जैसे यहाँ पे भिन्न का इस्तेमाल हो रहा है, तुल्य भिन्न निकालना आपने सीखा था, तो वही तुल्य भिन्न हम निकालेंगे। अब देखना है डिनोमिनेटर में हमें चाहिए 10, क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में 10 चाहिए। भाई 5 है, 10 तो 5 से बड़ा है, तो हम 10 ला सकते हैं। तो कैसे लेके आएंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आ जाएगा 6। अब इसको फ्रैक्शन में, दशमलव भिन्न में निकाल सकते हैं। ये फ्रैक्शन आ गया तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड से मैं 1 अंक छोड़ दूंगा, और भाई 1 अंक के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो मैं 0 अज्यूम कर लूंगा और 6 के लेफ्ट में एक दशमलव लगा दूंगा, ठीक है। ये दशमलव बिल्कुल अगर एंड में आ जाता है, ठीक है, इसको कवर करना है हमें, तो हम 0 से कवर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये हम भिन्न से दशमलव निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे। नोट डाउन कर लिया सबने बच्चों। ये था बच्चों भिन्न से दशमलव, यानी फ्रैक्शन टू डेसिमल, है ना, फ्रैक्शन टू डेसिमल। अगर आपके पास डेसिमल में हो, ठीक है, डेसिमल में कोई संख्या दी हो और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, वो भी तो आपको आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो इसको हम बोलेंगे दशमलव जो हमने क्वेश्चन किए हैं उन्हीं को वापस कन्वर्ट करके देखते हैं। 1.5 है, जैसे क्या है, 1.5 है, 1.5 है, इसको आपको भिन्न में बदलना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों,
जो हमने अभी किया था उसका उल्टा करना है, जस्ट क्या करना है, उल्टा करना है। सबसे पहले हम देखेंगे जो दशमलव है उसके दाईं तरफ कितने अंक हैं, दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो दशमलव के दाईं तरफ तो सिर्फ एक अंक है, तो मैं नीचे एक के आगे एक जीरो लगा दूंगा, दैट मीन्स 10 लिख दूंगा। इसी तरह से 1.25 था, यहाँ पे मैं काउंट करूंगा कि भाई दशमलव के राइट हैंड साइड दाईं तरफ कितने अंक हैं, तो 1 2, दशमलव के राइट तरफ 2 अंक हैं, तो मैं लिखूंगा 125/100, 2 जीरो लगा दूंगा एक के आगे डिनोमिनेटर में। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 23.9 है, तो दशमलव के राइट में कितने अंक हैं, एक अंक है, तो मैं इसको 239/10 लिख दूंगा, नीचे एक जीरो लगा दूंगा। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लो, ये हो गया डेसिमल टू फ्रैक्शंस। तो बच्चों ये नोट डाउन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कैसे किस तरह से इनको कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके लिए। सब देख पा रहे हैं बच्चे? यहां पे देखिए आपको दिए हुए हैं प्लेस वैल्यूज। प्लेस वैल्यूज कैसे किस फॉर्म में दिए हुए हैं, ये है स्टैक्स। ठीक है, स्टैक्स मतलब आप देख सकते हैं कि डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा रखा हुआ है, तो उनको काउंट करना है कि कितने बॉक्स है यहाँ पे, और उस हिसाब से हम लिखते हैं इनको। अब देखिए यहाँ पे ये एक जो पूरा स्टैक है वो एक यूनिट बनाता है। कितने यूनिट बनाता है वो? एक यूनिट बनाता है। और इसी तरह से ये एक यूनिट बनाता है और ये एक यूनिट बनाता है। तो हमें काउंट करना है कि भाई जो टेंस है, वंस है, हंड्रेड्स, टेंस, इस तरह से हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। तो देखना है जो हंड्रेड्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100, हिंदी में 100 लिखते हैं। टेंस यानी दहाई, वंस यानी इकाई, ये तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही किया था। और टेनथ यानी दशांश, ये सबको पता है। अब कौन सी प्लेस पे क्या अंक आएगा ये हमें यहां से पता लगेगा। तो 100 पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, टेंथ से शुरू हो रहा है, मतलब टेंस यानी दहाई से शुरू हो रहा है। 100 की प्लेस पे क्या है, 0 है, मतलब एक भी स्टैक नहीं है। अब देखते हैं टेंस यानी दहाई की प्लेस पे यहाँ पे कितने स्टैक्स आपको दिख रहे हैं, कितनी लाइंस आपको दिख रही हैं। देखिए एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, टोटल कितनी होगी, 3। तो दहाई की प्लेस पे कितने स्टैक है, 3 स्टैक है। इकाई की प्लेस पे कितना है, 1 है बच्चों। और जो टेनेथ है, टेनेथ वाले ये आ गए बच्चों, ये आ गए, तो इस पे कितना है, इस पे है 2। दैट मीन्स क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसको हम लिखेंगे 31। वंस के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाता है, तो 0.2 लिख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपको जो पार्ट बी है वो सॉल्व करना है। यहाँ पे हंड्रेड्स में क्या है, टेंस में क्या है, और वंस में क्या है, टेनथ में क्या है, ये आपको चेक करके बताना है और आपको आंसर लिख देना है। ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और पार्ट बी को आप होमवर्क में करके लाएंगे। ये आपका बच्चों एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये अगर डायग्राम आपको बनाने की जरूरत है नहीं, एक्सरसाइज ये कितनी है, एक्सरसाइज आपकी 8.1 है, 8 एक एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही मिल जाएगा आपको। तो अपनी बुक को रेफर कर सकते हैं बच्चे। तो इसको सॉल्व करके लाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्ट ए करवाया था ताकि पार्ट बी खुद से आप कर सकें। तो इसको नोट डाउन करना है आपने। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए ध्यान से, और अपना मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आपका कोई भी टॉपिक स्किप नहीं होगा और अच्छे से आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।